ओम यजुर्वेदाय नमः। प्रथम भाग, प्रथम अध्याय का चौथा। प्राणी मात्र के लिए पिछले मंत्र की भावना। यज्ञ शिष्ट को ग्रहण करता हूँ का ही विस्तार इस मंत्र में है। एक, मैं त्वा तुझे भूताय प्राणी मात्र के हित के लिए ग्रहण करता हूँ, अरातये न देने के लिए नहीं। मैं किसी भी वस्तु को यज्ञार्थ ही ग्रहण करता हूँ, भोगार्थ नहीं। त्याग भाव से भोगो, इस आदेश को मैं भूलता नहीं। इस यज्ञ में जीवन का ही परिणाम है कि मैं स्वर्ग को ही अपने चारों ओर देखता हूँ। यज्ञ से उभय लोक का कल्याण होता ही है। एक दूसरे को खिलाने से देवताओं का पोषण अति सुंदरता से होता है। इसके विपरीत सदा अपने ही मुख में आहुति देने वाले असुर भूखे ही रहते हैं। इस यज्ञ से हमारे घर दृढ़ बने। यज्ञ भोग वृत्ति का प्रतिबंधक है। भोग वृत्ति के प्रतिबंध से ही हमारे शरीर, मन व मस्तिष्क दृढ़ बनते हैं। घर की दृढ़ता भी यज्ञ वृत्ति पर ही निर्भर है। इस यज्ञ के न रहने पर परस्पर लड़ाई झगड़े होकर घर समाप्त ही हो जाता है। अतः इस शरीर रूप पृथ्वी में, उस शरीर में जिसमें प्रत्येक शक्ति का विस्तार प्रथ विस्तारे किया गया है, मैं उस विशाल हृदयांतरिक्ष को इस यज्ञ वृत्ति की अनुकूलता से प्राप्त होता हूँ। यज्ञ वृत्ति मेरे हृदय को विशाल बनाती है। इस यज्ञ वृत्ति वाले पुरुष को प्रभु प्रेरणा देते हैं कि तुझे पृथ्वी की नाभि में बिठाता हूँ। अयम यज्ञो भुवनस्य, यह यज्ञ ही भुवन की नाभि है, केंद्र है। अतः प्रभु ने हमें यज्ञ में स्थापित किया है। गीता के शब्दों में प्रभु ने हमें यज्ञ सहित उत्पन्न करके कहा है कि इस यज्ञ से तुम फूलो फलो, यह यज्ञ तुम्हारी सब इष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे अदिति की गोद में स्थापित करता हूँ। यह अदिति अदिना देव माता है। प्रभु मुझे इसके लिए अर्पित करते हैं। इसकी गोद में मैं अधीन व दिव्य गुण संपन्न बनता हूँ। यह जहाँ मैं हीन भावना वाला नहीं होता, वहाँ दैवी संपत्ति को प्राप्त कर के घमंडी भी नहीं हो जाता। मुझ में अधीनता व नातिमानिता, विनीतता का सुंदर समन्वय होता है। अंत में प्रभु कहते हैं कि हे आगे बढ़ने वाले जीव, तू अपने जीवन में सदा हव्य की रक्षा करना। तेरा जीवन यज्ञ हो, यह तेरा आदर्श वाक्य हो और तू यज्ञों से कभी पृथक ना हो। भावार्थ, यज्ञों के द्वारा हम जीवन को स्वर्गमय बना लें। पांचवा, वायु सूर्य जल द्वारा पवित्रीकरण। प्रभु पति पत्नी को संबोधित करके कहते हैं कि तुम दोनों पवित्र जीवन वाले हो। विष्णु के उपासकों में तुम उत्तम हो। विष्णु के उपासक वे हैं जो व्यापक उदार मनोवृत्ति वाले बने हैं, अथवा जिन्होंने त्रीणी पदा गोपादाभ्याम इस मंत्र के अनुसार 3 पग रखे हैं, अतः विष्णु कहलाए हैं। 3 पग शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक उन्नति के ही प्रतीक है। एवं तुम दोनों ने शरीर को स्वस्थ बनाया है, मन को निर्मल और बुद्धि को बड़ा उज्जवल व तीव्र बनाने का प्रयत्न किया है। उस उत्पादक प्रभु के इस उत्पन्न जगत में तुम सबको मैं पवित्र करके उन्नति पथ पर ले चलता हूँ। किन किन से पवित्र करता हूँ? सबसे पहले तो इस छिद्र व अवकाश से रहित वायु से। पवित्रम व वायु के अनुसार वायु पवित्र है। यह अच्छिद्र है क्योंकि इसने सारे अवकाश को भरा हुआ है। वायु स्थान को रिक्त नहीं रहने देती। यह हमारे रुधिर को ऑक्सीजन प्राप्त करा के शुद्ध करती है और इस प्रकार स्वास्थ्य की साधक होती है। ख, सूर्य की किरणों
से मैं तुझे पवित्र करता हूँ। सूर्य की किरणें छाती पर पड़ती हैं और रोग कृमियों का संहार करती है। इस प्रकार ये रोग रूप मलों को दूर करके शरीर को शुद्ध बनाती है। इन दोनों से बढ़कर दैवी आप दिव्य गुण वाले जल हैं, जो कि निरंतर समुद्र की ओर आगे और आगे चलते जाते हैं। सबसे अधिक पवित्र करने वाले हैं, क्योंकि ये जल रोग मात्र के औषध है। हे जलो, आप आज इस यज्ञ को हमारे जीवनों में आगे ले चलो, अर्थात हमारे जीवनों में यज्ञ की भावना बढ़े। यज्ञ के पालक निरंतर यज्ञ करने वाले को उन्नत करे। यह यज्ञ उसके अभ्युदय व निश्रेयस का साधक बने। यह यज्ञ उसे उत्तम धातुओं वाला बनाए। उसके शरीरस्थ सब धातु निर्दोष हो। वस्तुतः इस प्रकार धातुओं की निर्दोषता से ही यह यज्ञ मनुष्य को अज्ञात व ज्ञात सभी रोगों से मुक्त करता है। हे चलो, तुम इस यज्ञपति को दिव्य गुणों से संयुक्त करने वाले हो। भावार्थ, वायु, सूर्य व जल हमारे जीवन में पवित्रता का संचार करे। इस पवित्रता के परिणाम स्वरूप हमें यज्ञीय वृत्ति बढ़े। हम उत्तम रस, रुधिर आदि धातुओं वाले होकर स्वस्थ शरीर वाले और दिव्य गुणों की वृद्धि करके उत्तम मन वाले हो। 6 वृत्र तूर्य में इंद्रवरण अथवा शोधन। इस संसार में जीव का मुख्य उद्देश्य काम आदि शत्रुओं का पराजय है। ये काम आदि शत्रु ज्ञान को आवृत करने के कारण वृत्र है। इनके साथ किया जाने वाला संग्राम तूर्य है। इन काम आदि का संहार वृत्र तूर्य है। इस काम संहारक यज्ञ के निमित्त तुम्हें उस प्रभु ने वरा चुना है। जिन लोगों की जीवन स्थिति बहुत ही निकृष्ट थी, उन्हें तो प्रभु ने भोगयोनियों में भेज दिया। मध्य स्थिति वालों को मानव जीवन अवश्य मिला, परंतु वे काम आदि से प्रताड़ित होने वाले इतर जा नहीं रहे। कॉमन मैन, काम से ही प्रताड़ित होने वाले इतर। परंतु जिन लोगों ने गत मंत्र की भावना के अनुसार अपने को पवित्र करने का प्रयत्न किया, उन्हें प्रभु के उस सात्विक श्रेणी में रखा है जो काम आदि के पराजय में लगे रहते हैं। तुम भी इस काम संहारक संग्राम में उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को वरो। उसके सहाय के बिना इन प्रबल शत्रुओं का विनाश न हो सकेगा। कामदेव को तो महादेव ही भस्म करेंगे। तुझ साथी के साथ मिलकर ही हम इन शत्रुओं को पराजित कर पाएंगे। उस प्रभु को वरने पर तुम प्रकर्षेण उक्ष सेचने सिक्त हो जाते हो। यह जल छिड़कना शुद्धि का प्रतीक है, अतः तुम शुद्ध हो जाते हो। अथवा प्रभु के वरण से तुम शक्ति से भर जाते हो। तुम्हारे अंग अंग में शक्ति रस का संचार हो जाता है। तुम भी यह निश्चय करो कि अग्न्ये जुष्टम, अग्नि के लिए सेविता तुझ अपने में सिक्त करता हूँ, अर्थात प्रत्येक वस्तु को यज्ञ में विनियुक्त करने के बाद ही मैं यज्ञ शिष्ट का अपने लिए प्रयोग करता हूँ, और तुझे अर्थात प्रत्येक पदार्थ को अग्नि और सोम के लिए सेवित को अपने में सिक्त करता हूँ। शक्ति अग्नि और शांति सोम की वृद्धि के लिए ही प्रत्येक पदार्थ का प्रयोग करता हूँ। भोजन भी मेरे लिए यज्ञ का रूप धारण कर लेता है और उसका लक्ष्य होता है शक्ति और शांति की प्राप्ति। प्रभु कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ के प्रयोग में उक्त भावना को रखकर तुम दैव्य कर्मों के लिए, आत्मा के लिए हितकर कर्मों के लिए अपने को शुद्ध कर डालो, जिससे उस महान देव से तुम्हारा यजन संगतिकरण हो सके। जनक आदि
ने ऐसे ही कर्मों से सिद्धि प्राप्त की थी। तुम भी इन दैवीय कार्यों से उस देव के सानिध्य को प्राप्त कर सकोगे। इन दिव्य कर्मों में लगने के द्वारा तुम जो कुछ मालिन्य है, दोष है, वे सुदूर विनष्ट हो। योगी लोग आत्मशुद्धि के लिए सदा कर्म किया करते हैं। इस प्रकार तुम्हारे इस प्रसिद्ध शोधन कर्म को शुद्ध कर डालता हूँ। अर्थात इस प्रकार यह शोधन की प्रक्रिया ठीक रूप से संपन्न हो जाती है। भावार्थ, प्रभु के सहाय से हम काम आदि दोषों के संहार में समर्थ हों। दिव्य कर्मों में लगे रहने के द्वारा अपने जीवन को शुद्ध बनाएं। जो मलिनता है उसे दूर करने का प्रयत्न करें। 7वां, अदिति के संपर्क में। गत मंत्र के अनुसार सब अशुद्धता को दूर करने वाला तू आनंद ही आनंद है, अर्थात तेरा जीवन सचमुच आनंदमय बना है। राक्षसी वृत्तियाँ तुझसे सुदूर कंपित हुई है, अर्थात नष्ट हो गई है। साथ ही न देने की वृत्तियाँ भी कंपित होकर नष्ट हो गई है। मेरे जीवन में न भोग विलास वाली राक्षसी वृत्तियाँ हैं और न ही अदान की वृत्ति है। भोगमय जीवन ही हमें कृपण बनाता है। अदिति का तू संस्पर्श करने वाला है। अदीना देव माता के साथ तेरा संपर्क है और यह अदीना देव माता भी तुझे सम्यक्तया जाने। तू अदिति से परिचित हो, अदिति तुझसे इस प्रकार अदिति से तेरा घनिष्ठ संबंध हो। प्रभु ने अदिति की गोद में ही तो तुझे बिठाया है। संक्षेप में तू अधीन, अकृपण, हीनता की भावना से रहित, बहुलाभिमान, आत्मसंपन्न की भावना वाला हो और अपने अंदर दिव्य गुणों का विकास करने वाला हो। इन्हीं दिव्य गुणों के विकास के कारण तू न विदीर्ण, विधारण के योग्य, धर्म पथ से विचलित न होने योग्य है तथा आदरणीय बना है। तेरा यह सारा क्षेत्र अन्नमय आदि कोश वनस्पति का ही विकार है, अर्थात तूने वनस्पति भोजन को ही स्वीकार किया है। शाकाहारी होने से ही तुझमें राक्षसी वृत्तियाँ नहीं पनपी। देववाणियों का उच्चारण करने वाला है अथवा ज्ञान विज्ञानों का ग्रहण करने वाला है। तू विशाल मूल वाला है। तूने अपनी उन्नति की नींव व्यापक बनाई है। तू शरीर, मन व मस्तिष्क सभी का ध्यान करके चला है। बस अंत में यही कहना है कि तुझे अदिति का संपर्क प्राप्त हो। तू सदा अदीन देव माता के संपर्क में निवास करे। भावार्थ, अदिति के संपर्क में रहने से हमारा जीवन सुंदर व शिव हो। ओम यजुर्वेदाय नमः।